हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा राइबोसोम। देख लेते हैं राइबोसोम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन का बना होता है। मतलब क्या होगा कि जो हमारा राइबोसोम होगा वो क्या होगा, आरएनए प्लस प्रोटीन का मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि हमारा राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं कि 1955 में पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। तो राइबोसोम की खोज कब की गई थी? 1955 में। और किसने की थी? तो पैलाडे नाम के एक साइंटिस्ट थे या वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। तीसरा पॉइंट आ जाता है, राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं पर अधिकतर ईआर में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो हमारे जो राइबोसोम होते हैं वो कोशिका द्रव्य में तो पाए जाते हैं, लेकिन ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बाहरी दीवार होती है, आपने देखा होगा, उस पर यहाँ पर सबसे ज्यादा राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव के अतिरिक्त ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर क्लोरोप्लास्ट हो, उनमें भी कुछ राइबोसोम हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम का व्यास 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। मतलब क्या होता है, इन राइबोसोम का जो व्यास होता है वो 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब इसको हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है, राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है या राइबोसोम की दो यूनिट होती है या दो यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हमारा राइबोसोम दो यूनिटों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एक तो 70S आ जाता है और दूसरा हमारा आ जाता है क्या, 80S यूनिट। ठीक है, इस 80S में ये S का मतलब क्या होता है? तो राइबोसोम में S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट होता है जो हमारा राइबोसोम होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक तो 70S, दूसरा 80S। 70S में देख लेते हैं, 70S में क्या होगा कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु और नीलहरित शैवाल में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रोकैरियोटिक जीव में भी पाए जाते हैं राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक जीव मतलब क्या होगा, जो जीवाणु जो होंगे जिसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। ठीक है, तो 70S टाइप का राइबोसोम क्या होगा, मेनली हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, जैसे हमारा एग्जांपल हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब 70S की दो सब यूनिट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? दो सब यूनिट हो जाती हैं। ठीक है, यानी एक तो यूनिट है ना 70S यूनिट, और वो फिर दो सब यूनिट में डिवाइड हो जाता है, एक 30S सब यूनिट और एक हो जाता है हमारा 50S सब यूनिट। जो 30S होता है वो छोटी सब यूनिट होती है और जो 50S होता है वो क्या होता है, बड़ी सब यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं, इधर आ जाते हैं, 80S राइबोसोम की बात कर लेते हैं। तो 80S राइबोसोम केवल प्रोकैरियोटिक जीवों में ही पाई जाती है। ठीक है, यानी जितनी भी हमारे प्रोकैरियोटिक जीव होंगे उन सभी में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। और इसमें भी दो सब यूनिट हो जाती हैं, यानी दो सब यूनिट में क्या होगा, जो छोटी वाली सब यूनिट होगी वो 40S यानी 40S की होगी, और जो बड़ी वाली सब यूनिट होगी वो किसकी होगी, वो 60 यानी 60S की होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो ये रहे कुछ राइबोसोम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।